राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8 घंटे तक उनके घर पर बैठक हुई है। बैठक में सीटों के बंटवारे पर मंथन हुआ है, चर्चा की गई है। इस दौरान बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। तो ये बैठक 8 घंटे तक चली। कई विषयों पर बात की गई। राज्यसभा चुनाव होने हैं, 4 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 3 उम्मीदवार उतारे जाएंगे और वहीं नगरोटा बड़गांव उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में बात की गई। तो कई तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे और कल श्रीनगर के लिए निकलना है, तो हो सकता है बहुत जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाए और जल्द उम्मीदवारों के नामों सामने आने की उम्मीद है। 8 घंटे तक ये बैठक चली है, बहुत लंबी बैठक चली है। कई विषयों पर चर्चा की गई, स्ट्रेटेजी भी बनाई गई होगी किस तरीके से, क्योंकि पिछली बार जो नगरोटा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। इस बार माहौल भी किसके पक्ष में है और ये भी देखना काफी अहम है। लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति तैयार हो रही होगी कि कैसे, क्योंकि पिछली बार बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला जीते थे, एनसी के पास वो सीट थे और किस तरीके से उस सीट को जीता जा सकता है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। डीपीएपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने साफ किया है कि उनकी पार्टी नगरोटा और बड़गाम सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पार्टी का आधार मजबूत नहीं है, इसलिए चुनाव से दूर रहने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। इसी के साथ ही आजाद ने राज्य का दर्जा बहाल करने, एलजी और सीएम के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग भी उनके द्वारा दोहराई गई है। साथ इस वक्त है गुलाम नबी आज़ाद, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर और चीफ डीपीएपी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो अब असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं बाईपोल्स के 2, डीपीएपी का क्या प्लान रहेगा? क्या आप लड़ेंगे या क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये 2 बाई इलेक्शंस हैं जिन्होंने जीता है और जो नंबर 2 हैं उनके बीच में लड़ाई है। हम क्यों बीच में जाएंगे इसमें? जम्मू वाली बीजेपी ने जीता है, नंबर 2 शायद एनसी रही है। कश्मीर एनसी ने जीता है, नंबर 2, 3 कौन रहा है, उनके बीच में लड़ाई होगी। तो हमारे लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होने। 1 साल कंप्लीट हो रहा है उम्र सरकार को 16 तारीख को। आप इस सरकार को क्या समझते हैं? क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो रहा है। आपसे जब मैंने पहले बात की थी आपने ये कहा था कि अभी 1 साल होने दो, मैं बात करूंगा। तो अभी क्या सोचते हैं? अब देखिए, ये उस पॉलिटिकल पार्टी को हो अगले 4 साल के बाद उनको इलेक्शन लड़ना है, तो वो कितना काम करेंगे उस पर निर्भर है उस पार्टी का फ्यूचर। और जो पब्लिक परसेप्शन है या पब्लिक में बताया जाता है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई है, तो मैं दोनों से रियासत के हित में, स्टेट के हित में दोनों से निवेदन करूंगा कि वो आपस में सुलह करें और दोनों मिलकर सरकार चलाएं। सेंटर का भी रोल है और स्टेट का अपना रोल है, दोनों का रोल है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रोल है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, सेंटर स्कीम्स प्रोवाइड कर दिए हैं और हमारे पास इतने स्टेट में रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने रिसोर्सेज से सड़कें भी बनाएं, अस्पताल भी बनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, बिजली भी पैदा करें या इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाएं। तो हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना भी पड़ेगा और हमेशा रहते आए हैं। तो इसमें दोनों के हित में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी और यहाँ के लोगों के हित में भी यही है कि आपस में ये इकट्ठे बैठें और अगर कुछ मसले हैं बीच में उनको ठीक करें और लोगों को फायदा पहुंचे। स्टेटहुड भी अटका हुआ है। स्टेटहुड तो बिल्कुल आप डिमांड करते हैं कि जल्द से? वो तो आज क्या, पार्लियामेंट हमने हिला दी थी, तब से डिमांड करते हैं, आज 5 साल से डिमांड करते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में किश्तवाड़ के शहीद 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। लॉन्स हवलदार पलाश घोष और लॉन्स नायक सुजय घोष को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नमन किया। ये दोनों जवान कोकरनाग में एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब हुआ, बर्फीले तूफान में दोनों जवान फंस गए थे और इसी दौरान ये बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिन्हें नम आंखों से
एलजी मनोज सिन्हा ने बताई। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज कृषि विज्ञान केंद्र कुलगांव में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना वहां के लोगों का अधिकार है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास जाहिर करते हुए कहा, अल्लाह के बाद अगर हमें किसी पर भरोसा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में है और हमें उम्मीद है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पक्ष में न्याय करेंगे। हमने पहले कभी किसी राज्य को इस तरह केंद्र शासित प्रदेश में बदलते नहीं देखा। हैं और बेनिफिशरीज को जो उनको नीड है आज कल के लेटेस्ट के टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने ज़मीनों पे काम करने के लिए जो भी उन्होंने अप्लाई किया होता है तो वो उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फराहम करता है। और सरकार की कोशिश है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो जो किसानों की नीड है वो उनको मिल सके। और इस तरह के कैंप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कई बार किए हैं। उसमें से जो बेनिफिशरीज आते हैं उनको एक तो डिपार्टमेंट के बारे में, स्कीम्स के बारे में अवेयर किया जाता है, जानकारी दी जाती है ताकि उनको पता चले कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं और वो किस तरह से अपने ज़मीनों को उन ज़मीनों पे उन स्कीम्स का अडॉप्ट कर सके ताकि उनकी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सपा हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, तो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। सांबा में देखा गया संदिग्ध ड्रोन, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में चर्चा तेज। आज शाम तक कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में जमीन के अधिकार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने पलटवार किया है। न्यूज़ 18 जेकेएलएच से खास बातचीत में इफ्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमीन के हक को लेकर पहले ही कई कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि पार्टी एक विधेयक लाने की तैयारी में है ताकि लोगों को जमीन पर पूर्ण अधिकार मिल सके। ये पकड़ा कि हमारे खिलाफ जो है इस टाइम दो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इकट्ठे मिलके कहीं ना कहीं सेम बात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां वो पार्टियां थी जिन्होंने 2014 में अलायंस करके जम्मू और कश्मीर को एक यूटी बनाया। एक थी पीडीपी और थी बीजेपी और उनके साथ थे सजाद लोन साहब। द रियलिटी इज कि इट वाज एक्चुअली पीडीपी, पीसी, बीजेपी अलायंस, तीन पार्टियों का अलायंस है और वही तीन आज फिर से मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने दिखाई दी है। पहले तो टू बी ऑनेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट वांट अ लेक्चर ऑन दिस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमने ये करके दिखाया है। आप लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रैक्टिकली ये चीज़ की है। जहाँ तक दूसरी बात आती है इस बिल की कि अब जो स्टेट लैंड पे कुछ लोग हैं जिनको काफ़ी अरसा हो गया
उसके लिए ऑलरेडी एक स्कीम चल भी रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक साहब, ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑलरेडी get in a bill. So it is already there in the process. Now these people are saying हमने भी लाई। तो क्या किया जा सकता है? और जहाँ तक उनकी बात है कि ये तो एक प्राइवेट मेंबर बिल है, भाई मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा जवाब आया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बिल नहीं आने वाली? तो वी हैव डन दिस, हमने इससे पहले भी किया है, हम इंशाल्लाह उसके बाद भी किया है, और आज भी इंशाल्लाह हम ये करेंगे। आप लोगों ने 2014 में जो किया, आप वही करते रहेंगे। राज्यसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज 18 जेके एलिट से खास बातचीत में पीडीपी प्रवक्ता मोहित खान ने ऐलान किया कि पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगी। विधानसभा उपचुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के नाम अब तक तय नहीं हुए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। मोहित खान ने चुनौती देते हुए कहा, अगर एनसी भूमि अधिकार या जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर विधेयक लाती है तो पीडीपी विधानसभा में उनका समर्थन करेगी। देखिए, बिल तो ऑलरेडी लाइव है पिछले सेशन का वहाँ पे। अगर उनका गर्ज ये है कि लोगों के मुश्किलों का हल करना है, तो बिल तो ऑलरेडी लाइव है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और उसको डिस्कशन के लिए आप टेबल कर दीजिए असेंबली में, कोई रुकावट नहीं है। चलिए फिर आप ये बोल दीजिए कि चलिए ये बिल हमें पसंद नहीं है, ये बिल हम खुद ले आएंगे। आप ये बोल दीजिए कि जी इस बिल के अंदर जो बातें हैं जो हमने ली हैं वो हमने डिस्कशन में कंसिडरेशन में रखी है, लेकिन बिल सरकार लाएगी, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लोगों का मसला तो हल कीजिए, आप लोगों को कम से कम कोई राहत तो दीजिए। हमारे को उसके अंदर कोई परहेज नहीं। आपने कल महबूबा जी के बयान में सुना, उन्होंने कहीं किसी चीज़ से परहेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे ये कि सिर्फ हमारा ही बिल आना चाहिए या हमारे ही नाम से बिल आना चाहिए। सरकार बिल ले आए, लेकिन जो अहम मसले उसके अंदर हैं वो सरकार के बिल के अंदर होने चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई भी उनका एमएलए लेकर आए, उसके अंदर वो मसले मेंशन होने चाहिए। हमने रेजोल्यूशन लाया आर्टिकल 370-35 पे, फिर सरकार ने भी लाया जिसके अंदर 370-35 का नाम। अगर ऐसे ही किस्म का बिल उनको लाना है तो उसके लिए हम उनके साथ नहीं हैं। लेकिन अगर जेन्युइनली वो लोगों का मसला हल करना चाहते हैं तो वो इस बिल के भी जो पॉइंट्स है वो कंसिडरेशन में ले लें, हमारे एमएलए साहिबान से डिस्कशन कर लें, हम उनको भरपूर सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा पोल्स को लेकर 3 मेंबर्स को अनाउंस किया है। एक में तजब्जुब जो है वो बरकरार है और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बीच और एनसी के बीच जो है बातचीत चल रही है उस बिल को लेकर। तो ऐसे में पीडीपी का क्या रोल रहेगा और किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? जी देखिए, हमारा तो रोल राज्यसभा के हवाले से बड़ा महदूद है, बड़ा लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ 3 एमएलएज हैं। अहम भी साबित हो सकता है अगर हम अहम साबित। हाँ, हमने इसके ऊपर जो हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो बैठ के उसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन एक चीज़ की तो बड़ी क्लैरिटी है कि हमारा जो वोट है वो बीजेपी या कोई भी डिविसिव जो फोर्स है, जो तोड़ने की ताकत, जो माशरे के अंदर तोड़ फोड़ करने की कुव्वत रखते हैं, उसके साथ हमारा वोट नहीं है। बहरहाल उन्होंने 3 सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट अनाउंस किए, मैं समझता हूं कि अगर इंडिया अलायंस मौजूद था तो 1 सीट वहाँ पे दे सकते थे। वो 4थी सीट तक उनको रखने की ज़रूरत नहीं थी। 1 सीट अलायंस पार्टनर को दी जा सकती थी। पीएजीडी के साथ भी यही हुआ। सीटों के जोल मोल के अंदर पीएजीडी को तोड़ा गया। आज कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि 1 सीट कांग्रेस को देने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। राहुल गांधी साहब ने कश्मीर में दौरा किया, या जो देश के अंदर आज हालात बने हुए हैं वो भरपूर तरीके से उसको लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके साथ खड़े रहने के लिए 1 सीट कांग्रेस को देने में कोई एतराज। श्रीनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष एडवोकेट शेख सलमान ने चनापोरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुश्ताक गुरु पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक अपने समर्थकों के साथ मोबाइल लेकर आए और चनापोरा में मैग्नेटाइजेशन साइट पर हंगामा किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायक ने एक महिला जूनियर इंजीनियर के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसे पैनिक अटैक आया और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो जब ऐसा होता है, एनसी गवर्नमेंट के एमएलए मुश्ताक गुरु साहब वो आते हैं, वहां पे काम जो है उसको रोकते हैं। जो मैग्नेटाइजेशन का काम चलता है, रोड का काम चलता है, रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसको रोकते हैं। वहां ऑफिशियल्स होते हैं, उनको हड़काते हैं।
एक फीमेल ऑफिशियल होती है, इंजीनियर शैला बशीर जी वहां होती है, वहां उनको हड़काते हैं, उनको धमकाते हैं। ये ऑफिशियल्स को धमकाना, उनको हड़काना, चाहे जम्मू के ऑफिशियल्स हो या श्रीनगर के ऑफिशियल्स हो, जहां भी कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है उन पे अपनी दादागिरी चलाना और ऐसा प्रेशराइज करना उनको कि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चले, वो गवर्नमेंट के नहीं बल्कि उनके मुलाजिम बनकर चले। तो वही कल एक हादसा हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस हादसे को कंडेम करती है और हम कंसोलिडेट होते हैं और सपोर्ट करते हैं जो वहां वो फीमेल ऑफिशियल थी जिनके साथ बदसलूकी की गई। और हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से कि कड़ी सी कड़ी। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और चुनाव विभाग के मंत्री जावेद डार नई दिल्ली में पीएम मोदी की ओर से उद्घाटन किए गए पीएम धन धान्य योजना और दलहन मिशन में आत्मनिर्भरता के वर्चुअल शुभारंभ में शामिल हुए। इस अवसर पर बारामूला के विधायक जावेद हसन बेग, बारामूला के उपायुक्त मेगा शेरपा, विभिन्न विभागों के प्रमुख और प्रगतिशील किसानों ने भी भाग लिया। मंत्री जावेद डार ने इस बात पर जोर डाला कि पहल कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, किसानों की आय में सुधार करने और जम्मू कश्मीर में स्थायी और आत्मनिर्भर कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएम साहब ने आज लॉन्च किया है। इसकी जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी भारत सरकार में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 16 को हुआ था जुलाई को, आज इसका फॉर्मल लॉन्च हुआ। 2 स्कीमों का लॉन्च हुआ। एक तो दलहन आत्मनिर्भर जो योजना है और इसका धन धनाय जो है इस स्कीम का, ये बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे 100 के करीब जो हमारे पूरे देश वर्ष में है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बारामूला और कश्मीर यूटी में बारामूला और किश्तवाड़ है, जहाँ लो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए विद अदर डिपार्टमेंट्स 11 डिपार्टमेंट्स और है जिनके साथ कन्वर्जेशन करके इसकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ाने के लिए। जी, जाहिर सी बात है, अभी आज लॉन्च फॉर्मल लॉन्च प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर्स जो थे वहाँ पर, शिवराज जी, और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो बाकी मिनिस्टर्स थे, फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हमारे जो है वो थे, और जितने भी पूरे देश में ये स्कीम लॉन्च हुई है और जितने भी स्टेट्स के उनके चीफ मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर, वो सारे जुड़े थे इस कार्यक्रम से। और आज फॉर्मल लॉन्च हुई खासकर उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुलगांव में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ नामक एक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया। वोट चोरी की कथित घटनाओं को उजागर करना और निष्पक्ष चुनाव के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। देवसर में पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने इस अभियान की शुरुआत की और इस अवसर पर भट्ट ने कहा कि पिछले चुनाव में मतगणना के दौरान कांग्रेस कई सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन अंतिम परिणाम अन्य दलों के पक्ष में घोषित किए गए हैं। आने वाले दिनों में सभी इलाकों में हस्ताक्षर अभियान जारी किया जाएगा। आगे चलता है 90% चन्नू ने दिखाया, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में या दिल्ली में कि कांग्रेस आगे जा रहा है। बाद में जब रिजल्ट आता है वहाँ बीजेपी आती है। यहाँ जम्मू में इन्होंने चोरी की है, बीजेपी को 100% वोट दिए। हम उसके खिलाफ है। चोरी नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होना चाहिए। जो जीतेगा हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके खिलाफ हमने पूरा इंडिया में हमारे लीडर राहुल गांधी साहब ने, मीर साहब ने, करा साहब ने शुरुआत की है। आज हमने देवसर और कईमू में शुरुआत करेंगे। हम भी वोट चोरी के खिलाफ है। शोपियान में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे जिले भर के 300 से ज्यादा किसानों ने देखा। शोपियान के विधायक ने कहा कि उनका निरंतर प्रयास जिले में उच्च घनत्व और सीटी सेब की खेती को बढ़ावा देना रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पे से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ।
तो जिससे तू ब्रश करती है वो है जूट पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। सांबा में देखा गया संदिग्ध ड्रोन, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में चर्चा तेज। आज शाम तक कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट, 3 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है नेशनल कांग्रेस। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर बड़ी मीटिंग, अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चर्चा। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष शब्बीर अहमद गनई ने कहा, बड़गांव उपचुनाव के लिए अपना अभियान कर दिया तेज। मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं शब्बीर अहमद गनई। श्रीनगर के स्काईसेस में कश्मीर साहित्य महोत्सव, एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर किया पोस्ट। एलजी ने पोस्ट कर महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आवाज उठाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हंस हवलदार प्रयास घोष और लास नायक सूर्य घोष को अर्पित की पुष्पांजलि। शहीद हुए दोनों जवानों ने किश्तवाड़ रेंज में बेहद खराब मौसम की स्थिति में जूझते हुए आतंकवाद विरोधी अभियान के चलाते हुए राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ममता बनर्जी ने बंगाल के 2 पैरा कमांडो की शहादत पर दुख जताया। अनंतनाग में आतंक रोधी अभियान के दौरान शहीद हुए दोनों जवान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कई अहम खबरें। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में 1 साल पूरा होने जा रहा है। सत्ता में आते समय किए गए विकास और जनता के लिए वादों की हकीकत क्या रही? महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा क्या सच में पूरा हुआ? और हर घर 12 मुफ्त LPG सिलेंडर तक पहुंच पाए या नहीं? साथ ही दिखाएंगे बीजेपी की तरफ से दिया गया रिपोर्ट कार्ड और उनके सवाल। फिर दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की स्थगन की वजह और संबा सेक्टर से पाकिस्तान की ओर से आने वाली नापाक हरकतों पर सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया। देखिए ये सब कुछ और बहुत कुछ और सिर्फ हमारी इस खास रिपोर्ट में। के गठन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। सरकार ने विकास के कई दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। महिलाओं के लिए सरकारी बसों से मुफ्त यात्रा का वादा किया गया था, लेकिन रियासी के पहाड़ी इलाकों की महिलाएं कहती हैं कि बस तो चली लेकिन हमारे तक पहुंची नहीं। क्या सच में अधूरा रह गया सरकार का यह वादा और क्या है इस दावे की सच्चाई? इस खास रिपोर्ट में देखें। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई फ्री बस योजना ने शहरों में पढ़ने और काम करने वाली महिलाओं को काफी राहत दी है। जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर में चल रही ई बसों ने कई छात्राओं के लिए सफर आसान बनाया है। किराए से मुक्ति और सुरक्षा की गारंटी के साथ महिलाएं अब आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं, लेकिन इस योजना की पहुंच अब भी सीमित है और पहाड़ी इलाकों की महिलाएं अब भी इसके लाभ से वंचित हैं। रियासी के भोमाग, चासना, माहौर और गुलाबगढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों की छात्राएं अब भी सरकारी बस के इंतजार में। कुछ इलाकों में ई बस कुछ दिन चली है, लेकिन अब सेवा ठप हो चुकी है।
वहीं ठाकराकोट जैसे पिछड़े इलाकों में आज तक कोई सरकारी बस नहीं पहुंची। यहाँ के छात्राओं का कहना है कि फ्री बस का सपना अब तक अधूरा बना हुआ है। फार-फ्लंग एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ पे इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो हो नहीं रहा। अब सिटीज़ में तो बसेस ऑलरेडी चलती हैं, उनको इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी शायद से नहीं है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव्स फार-फ्लंग एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। फ़ायदा नहीं हो रहा। ठाकराकोट वाली साइड तो कोई एक बसेस भी नहीं चलती है और पोनी वाली साइड देखा जाए तो एक चलती है, जो कि बहुत ही एनफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हिसाब से अब स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए ऐसे तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदा सिर्फ सिटीज़ वाले बच्चों को हो रहा है। उनको बैकवर्ड एरियाज़ के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि उनको फ़ायदा हो। रियासी जिले के कई छात्राओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ये योजनाएं वाकई सराहनीय है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है वुमेंस के लिए कि बसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, और जो स्टूडेंट गर्ल्स हैं, ट्रैवल वुमेंस जो करती हैं यहाँ से जम्मू से रियासी वगैरह वगैरह जगह पे, तो उनके लिए जो पैसों की टेंशन है वो तो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि अब उनको टेंशन नहीं होगी हमें पैसे खर्चने या जो भी है, और उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। तो उन्होंने जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छा जो कदम लिया है वो वुमेन्स के लिए ये लिया हुआ है कि उन्होंने ई बसेस में जो है वो वुमेन को जो है वो नो फेयर मतलब ट्रैवल जो है वो करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वुमेन जिससे जो है वो कंफर्टेबली बिना पैसे पे किए हुए वो वहाँ से ट्रैवल कर सकती है। एंड जो सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए प्रॉफिट की बात है कि हमें जो है सेफ्टी मिलती है, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो उसमें आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। जो बेबी कैरी करने वाली वुमेन्स हैं वो AC में जो है वो आराम से बैठ के जा सकती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक डिसीजन जो है वो साबित हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। इससे शहरों में पढ़ने आने वाली लड़कियों को किराए का खर्च नहीं देना पड़ता। एक छात्रा ने बताया कि उन्हें बस से यात्रा करने के बाद किराया नहीं देना पड़ा, लेकिन वहीं दूसरी छात्रा ने कहा कि बस उनके गांव के रास्ते से गुजरती है लेकिन रुकती नहीं, और वो इस सुविधा से वंचित है। अगर गवर्नमेंट को अगर ऐसा करना भी था, उनको ये चीज़ दिखानी है कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं सबके लिए, तो उस चीज़ का प्रॉफिट सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रियासी टू कटरा या एक बस है यहाँ से पोनी से लेके, तो वो चीज़ें ऐसी नहीं होती। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बस वाले अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो ये चीज़ देखेंगे कि किस चीज़ में हमें प्रॉफिट हो रहा है, कि अगर मैंस हैं उनका प्रॉफिट उनको दिख रहा है, वो उनको किराया वगैरह दे रहे हैं तो वो उनको ज़्यादा चढ़ाएंगे। जैसे स्टॉप होता है यहाँ से रियासी से पोनी स्टॉप है, तो वो क्या करेंगे, पोनी से लेकर रियासी तक चढ़ाएंगे। जो बीच एरिया के लोग हैं उनको वो नहीं बिठाते हैं, तो उस चीज़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कभी दिख ही नहीं रहा है। योजना के 1 साल पूरे होने पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार ने इस योजना को समान रूप से लागू किया। पहाड़ी ब्लॉकों में बसे गांव अब भी इससे वंचित हैं। खराब सड़कें, बस स्टॉप की कमी और सीमित रूट कवरेज ने सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब महिलाओं की मांग है कि अगर इस योजना को सही मायनों में सफल बनाना है तो हर ब्लॉक तक ई बस सेवा पहुंचाई जाए। जैसे 1 साल हो गया सरकार को, बड़ी चीज़ें उन्होंने बोला कि हमने ऐसा बनाया वैसा बनाया, बड़े मिनिस्टर्स थे। जैसे वोटिंग के टाइम में भी बड़ी चीज़ें ऐसी हुई कि सबने ऐसे बोला हम ऐसा करेंगे। तो बस के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने बस वगैरह लगाई तो मेन एरियाज़ में लगाई, जैसे सिटीज़ में लगाई, रियासी से लेके कटरा तक, तो उस चीज़ का हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा जिनको नीड्स होती है वो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं। जैसे मैं किसी बैकवर्ड पहाड़ एरिया मतलब पहाड़ के रहने वाले हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई फ्री बस यात्रा योजना ने शहरों में असर तो दिखाया, लेकिन रियासी के पहाड़ी इलाकों में इसकी पहुंच अब भी अधूरी है। छात्राओं का कहना है कि अगर ये सेवा हर ब्लॉक तक शुरू की जाए तो हजारों महिलाओं को कॉलेज और स्कूल जाने में बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर की महिलाएं अब उस वादे की राह देख रही हैं, जो अब भी अधूरा है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का सत्ता में 1 साल पूरा हो रहा है। सत्ता में आते समय सरकार ने कई वादे किए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा था हर घर को 12 मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने का। लेकिन जनता की वास्तविक अनुभवों से वादा अधूरा साबित हुआ है। 1 साल पूरा होने पर सरकार ने क्या किया, जनता क्या महसूस कर रही है और विपक्ष क्या कह रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखें। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के हर घर को 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था,
लेकिन सत्ता में 1 साल पूरे होने के बाद भी जनता को ये सुविधा नहीं मिली। न्यूज 18 से बातचीत में गृहिणियों ने कहा कि ना तो उन्हें सिलेंडर मिले और ना ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए। हमें तो कुछ ऐसा मिला नहीं। जो अभी आप सिलेंडर लेते हैं तो ये पैसे देकर ही लेते हैं, मुफ्त तो कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, मुफ्त कुछ नहीं है, पैसे देकर ही लेते हैं। आप बताएं क्योंकि ये जो वादा किया गया था, ये 12 सिलेंडर देने का किया गया था, महिलाओं को क्या फायदा हुआ? क्या सिलेंडर आपको मिले मुफ्त? नहीं सर, जब इलेक्शन के टाइम उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था उससे पहले कि आपको जब मुझे सीएम बनाओ मैं आपको 12 सिलेंडर साल के मुफ्त दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल हो गया है, ना 1 सिलेंडर मिला, ना 12 मिले, इधर तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। उन्होंने जो वादे किए थे वो अभी तक कोई पूरे नहीं हुए। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा, वो भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनसे कुछ भी पूछा जाता है, किसी भी बात के लिए बोला जाता है, वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वो सीएम बन के कर क्या रहे हैं? बीजेपी नेता तरक्षा अंद्राबी ने कहा कि अपने काम का सीएम बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। उनका मैनिफेस्टो उनके पास होगा, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। इनके वादे सिर्फ वादे रहे। अभी नगरोटा और बडगाम में लोग सही फैसला करेंगे। जो वादे किए थे वो फेल हैं। देखिए, वो सरकार से अगर पूछा जाए, चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा जाए, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। जो उन्होंने काम किए होंगे, लिस्ट उनके हाथ में होगी तो 1 से स्टार्ट करके वो जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बताया था वो शायद उनके पास होगा उनका जवाब। तो हम तो यही कहेंगे, जो आम लोग हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। जो उन्होंने वादे किए थे तो वो तो वादों तक ही रहे, और ज़मीनी सतह पे तो किसी आम इंसान से भी पूछे कुछ दिखता नहीं। पीडीपी के वरिष्ठ नेता इकबाल ट्रम्बू ने भी आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जनता से किए वादों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि 12 मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा पूरा नहीं होना उनकी अक्षमता का उदाहरण है। हम सरकार से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग करते हैं। कुछ मैनिफेस्टो में एनसी गवर्नमेंट ने वादे किए हैं लोगों के साथ, जिसमें एक वादा ये भी था कि हम लोगों को 12 गैस सिलेंडर जो है फ्री देंगे, और ये वादा 1 साल होने के बावजूद वो पूरा नहीं कर सके। तो इसका मतलब है दे कुड नॉट डिलीवर ऑन व्हाट दे प्रॉमिस्ड। तो इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी हमारे पास या उनके पास कोई जवाजियत नहीं है। एक मामूली सा मसला है, इतना बड़ा मसला नहीं था, छोटा सा वादा है। ऐसी चीजें तो बाकी स्टेटों में बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपने देखा होगा, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब अपनी कोई कमजोरी या काम न करने की, जो वो बोल रहे हैं कि मुझे काम नहीं किया करने दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए अगर वो भी बात है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि एनसी सरकार सालों से वादे कर रही है, लेकिन जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ठोस योजना नहीं है। 12 मुफ्त सिलेंडर जैसे अहम मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर प्रशासन के हकदार हैं। इलेक्शन के दौरान वादे, गारंटियां या उसके बाद बार बार जो उन्होंने जिक्र किया है, अभी तक फेल है उमर साहब की गवर्नमेंट। एक भी काम, एक भी वादा या एक भी गारंटी वही पूरा नहीं कर सकी। सबसे बड़ा धोखा जो जम्मू कश्मीर के आवाम को मिला है वो धोखा था कि हर एक जम्मू कश्मीर के शहरी को 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे 1 साल में। लेकिन अभी तक अब वो सिचुएशन कश्मीर में हो गई या जम्मू में हो, देखिए कि लोग अब खुद बातें कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा धोखा था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, और जम्मू कश्मीर के अवाम इस गलती को मानती है कि हमने गलत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दे दिया है। वहीं जेडीयू के अध्यक्ष जीएम शाही ने टिप्पणी की कि सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार खाली वादों की मास्टर क्लास है। उन्होंने दुनिया भर के वादे किए लेकिन कुछ भी नहीं किया। जनता अब इन खाली वादों से थक चुकी है। समय है कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह बने। ऐसे जुमले बोले, ये तो हम सबों का बाप निकला जुमलों में, तो और कोई कसर भी नहीं छोड़ी। तो अब देखिए, अभी उमर साहब जो है अभी बता रहे हैं कि नहीं भाई मेरे पास पावर नहीं, अथॉरिटी। अरे मेरे भाई, सभी डिपार्टमेंट तुम्हारे पास,
सब कुछ तुम कर रहे हो तो एलजी साहब के ऊपर क्यों थोप रहे हो भाई? तो ठीक है, हम ऊपर वाले से ये मांगेंगे इनको अक्ल दे, बुद्धि दे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा काम करे ये लोग, जिसके लिए इन्होंने वोट इनको मिला है। तो रेस्ट जो भी होगा वो अभी जैसे फील्ड में जाएंगे तो वहां से फिर जो मामला चलता है जैसे आप जानते हैं वैसे बोलेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने सत्ता में 1 साल पूरा कर लिया है, लेकिन जनता अभी भी कई वादों के इंतजार में है। विपक्ष का आरोप है कि 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। अब सवाल ये है कि क्या सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या 1 साल का अनुभव सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव होने वाले थे। राज्य सरकार ने आपदा की स्थिति को देखते हुए चुनाव को टालने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अधिसूचना के बाद अब सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खास रिपोर्ट देखें। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2025 में होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में सड़कें और बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है और ऐसे में चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से करवाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जब तक जिला उपायुक्तों से सकारात्मक रिपोर्ट नहीं आती तब तक चुनाव स्थगित रहेंगे। ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जो हमारे SCC है उसके चेयरपर्सन है मुख्य सचिव महोदय, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जो आई है वो हम लोगों को भी प्राप्त हुई है। उसमें जो हमारे चुनाव है पंचायती राज संस्थाओं के, उनको क्योंकि आपदा का समय रहा है काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रदेश में आपदा की स्थिति देखने को मिली है, उसके दृष्टिगत और जो रेस्टोरेशन के काम चल रहे हैं या जिनके डैमेजेस जो भी हुए विभिन्न विभागों को, सरकारी एवं निजी संपत्ति को, उसको देखते हुए जब तक ये रेस्टोरेशन नहीं होती है तब तक ये निर्णय लिया गया है कि ये चुनाव ना करवाए जाए और राज्य चुनाव आयोग से इस बारे में आग्रह किया गया। हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि सचिवालय शिमला की ओर से दिसंबर में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन हाल ही में प्रदेश भर में आई आपदा के कारण कई सड़कें, पुल और पंचायत भवनों को नुकसान पहुंचा है और इन परिस्थितियों में मतदान केंद्र बनाना और संसाधन जुटाना मुश्किल था। उपायुक्तों ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया कि प्रदेश में स्थिति सामान्य होने तक चुनाव को टाल दिया जाए। प्रदेश के कई जिलों में आवागमन ठप है और सैकड़ों गांव अब भी मुख्य सड़कों से कटे हुए हैं। मतदान सामग्री पहुंचाना और पोलिंग टीमें तैनात करना इस समय संभव है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब जिला प्रशासनों को कहा गया है कि वे मौजूदा परिस्थितियों का आकलन कर रिपोर्ट भेजें और जैसे ही सड़कें और संचार व्यवस्था बहाल होती है उसके बाद नई चुनाव तिथि तय की जाएगी। मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी पत्र में साफ कहा गया कि जब तक राज्य आपदा से पूरी तरह नहीं उबरता चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। फिलहाल प्राथमिकता राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिला उपायुक्त अपने क्षेत्रों में सड़क, पानी और बिजली की बहाली के बाद ही चुनाव करवाने के लिए रिपोर्ट भेजें और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनावी रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिलहाल पंचायत चुनाव टालने का फैसला लेकर साफ कर दिया है कि प्राथमिकता अभी आपदा से राहत और पुनर्निर्माण कार्य है। सड़कों की स्थिति और आधारभूत ढांचे की मरम्मत पूरी होने के बाद ही अगली तारीख तय की जाएगी। उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे स्थिति सामान्य होने की रिपोर्ट सरकार को भेजें, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर आगे फैसला लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। और वहीं सांबा सेक्टर से एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुस्तैद BSF जवान हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखें।
इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन मंडराता दिखाई दिया और जैसे ही सुरक्षा बलों ने इसे देखा, पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी जारी है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर की जा रही है। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने न्यूज 18 से बातचीत में खुलासा किया कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों के घुसपैठ और ड्रग्स की सप्लाई की साजिश रच रहा है। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में कोहरा बढ़ने से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं और ऐसे में तकनीक से लैस बीएसएफ जवान पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। बीएसएफ के जो जवान हैं वो हर मौसम हर सीजन में मुस्तैद रहते हैं। आने वाले जो सर्दी के समय में ये खतरा बढ़ जाता है कि कुछ इलाकों से घुसपैठ की कोशिश दुश्मन के द्वारा की जा सकती है। ऐसे में हमारी तैयारी है, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं और हमारे जो जवान हैं उनका हौसला बहुत बुलंद है और उनको पता है कि अभी हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार दुश्मन के दांत खट्टे करे हैं। तो ऐसे में अगर उनके द्वारा कोई भी घुसपैठ की कोशिश की जाएगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब घुसपैठ का दिया जाए। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन का नुकसान हुआ वो हम सभी ने देखा है। भारत ने पूरे विश्व के आगे तस्वीरें रखी कि कैसे दुश्मन के टेररिस्ट कैंप्स का हेडक्वार्टर्स का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये लाजमी है कि उनके द्वारा कुछ कदम उठाए जाएं उसको रिवाइव करने के लिए। उन सभी गतिविधियों से हम अवगत हैं और सीमा के उस पार जो भी कार्रवाई आतंकवादी संगठनों के द्वारा की जा रही है उसकी सूचना हमारे पास लगातार आ रही है। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे डटे हुए हैं तो हम घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसएफ आईजी ने जानकारी दी कि पाकिस्तान फिर से अपने आतंकी ढांचे को खड़ा करने में जुटा है। ड्रोन का इस्तेमाल अब उसकी नई रणनीति का हिस्सा बन चुका है। ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं ताकि सीमा के उस पार से भारत में अस्थिरता फैलाई जा सके। लेकिन बीएसएफ की तकनीकी और ऑपरेशनल तैयारियों ने अब हर ड्रोन घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और 1965 में जब से ये बल खड़ा हुआ है तब से लेके आज तक हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पे अडॉप्ट किया है, चाहे वो सर्वेलेंस सिस्टम्स हों या एरियल प्लेटफॉर्म्स हों। तो अब ड्रोन्स को लेके भी एक स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जहां पे हमारे जवानों को, अधिकारियों को दिन रात प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ड्रोन से ना सिर्फ हम किस प्रकार निगरानी कर सकते हैं बल्कि दुश्मन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे शूरवीर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो भी घटनाएं घट रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उसको हम बहुत क्लोज निगरानी में रखे हुए हैं और हमने देखा है पिछले कई वर्षों में कि कैसे ये कोशिश करते हैं कि भारत का सहारा लेके भारत में अस्थिरता पैदा करके अपने देश के वातावरण को चेंज करने के लिए। तो ऐसे में हमारे सुरक्षा बल हर प्रकार से सक्षम है, तैयार हैं, अलर्ट हैं और हमने बॉर्डर पे चौकसी बढ़ाई हुई है। बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने बताया कि पाकिस्तान ने अपने लॉन्चिंग पैड को सीमा के भीतर और पीछे की ओर शिफ्ट कर लिया है ताकि भारतीय फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई में दिक्कत हो। बावजूद इसके बीएसएफ की निगरानी व्यवस्था इतनी सशक्त है कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन को काउंटर करने के लिए खास उपकरण और प्रशिक्षित अधिकारी तैनात किए गए हैं जो हर उड़ते खतरे का जवाब देने में सक्षम है। ये एक डायनामिक सिचुएशन है जिसमें जिस प्रकार सुरक्षा बल अपने व्यवस्था को मजबूत करते हैं तो दुश्मन के द्वारा कोशिश की जाती है कि कमज़ोर इलाकों की पहचान की जाए, पर दुश्मन के मंसूबे विफल हो रहे हैं, चाहे वो एलओसी हो या इंटरनेशनल बाउंड्री हो। हम घुसपैठ को किसी भी प्रकार से होने नहीं दे रहे हैं और हम तैयार हैं जो भी कोशिश अगर घुसपैठ की दुश्मन के द्वारा की जाएगी तो उसको विफल किया जाए। हमारे देश की ये नीति पूरे विश्व के आगे अभी हाल ही में रखी गई है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। तो ऐसे में बीएसएफ तैयार है। हम भारत एक शांति प्रिय देश है, हम अपनी तरफ से ऐसी कोई शुरुआत पहल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर किसी ने आंख उठाई तो उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य दिया जाए। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। ड्रोन युद्ध के इस नए दौर में
बीएसएफ ने साबित कर दिया कि जब तक भारत के जवान सीमा पर खड़े कोई भी दुश्मन सरहद पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा, और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का। सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। ब्रश करो नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूँ? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एमईटी ग्राउंड को लेकर पोस्ट किया, कहा उच्च न्यायालय की कार्रवाई युवाओं के लिए राहत की बात। त्राल में वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल रशीद ने उमर सरकार पर साधा निशाना। 1 साल बाद भी जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की उमर सरकार के 1 साल पूरा हो रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने से पहले जो वादे उमर सरकार ने किए थे उनको लेकर सियासत आसमान पकड़ने लगी है। मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। सवाल पूछे हैं कि बताइए जिन वादों को लेकर आप सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए, 1 साल बाद उन वादों का क्या हुआ? हालांकि बीजेपी के इस रिपोर्ट कार्ड पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 साल की नाकामियों का हिसाब मांग रही है। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. सत्ता की शपथ और 1 साल बाद वादों पर अग्निपथ। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए पिछले साल 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर में नया फ्रेम जड़ा था। As Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हुए। सत्ता को हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता से कई लोक लुभावन वादे किए थे, और अब जब सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है तो विपक्ष सरकार को उन वादों को लेकर आईना दिखा रहा है। ये तस्वीर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें बीजेपी उमर सरकार की नाकामयाबियों का रिपोर्ट कार्ड इसे बता रही है। बीजेपी ने लिखा है 12 फ्री गैस सिलेंडर का वादा पूरा नहीं हुआ, युवाओं को 1 लाख नौकरी का वादा अधूरा है, 200 यूनिट की फ्री बिजली का वादा पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्की नौकरी, महिलाओं को 5000 रुपए का वादा भी खोखला साबित हुआ। 365 दिन पूरे होने वाले हैं, एक भी वादा जो आपने किया था वो पूरा नहीं हुआ। एक भी जनता के साथ किया हुआ आपके मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इधर उधर की बात ना कर, मैनिफेस्टो का काम पूरा कर। आपने अभी तक 1 साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है।
आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? 200 यूनिट बिजली की है क्या? 12 गैस सिलेंडर की है क्या? 10 किलो राशन की है क्या? 1 लाख नौकरियों की है क्या? आप मुझे बताइए, अगर आपकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है तो हम वादा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे एलजी साहब से कि ये करके दीजिए। बीजेपी ने जैसे सवालों की तोप उमर सरकार की तरफ घुमाई तो सियासी रण में उमर सरकार में मंत्री सकीना इत्तू भी मैदान में उतर आई। कहा कि हमसे 1 साल का हिसाब मांगने वाली बीजेपी पहले 10 साल का हिसाब दे। वो अपने दौर में जब यहाँ उनका दौर चल रहा था 10 वर्षों में, वो उसका जवाब दे दे। हमसे 1 साल का जवाब क्या मांग रहे हैं वो? पहले तो मैं उनको 10 साल का जवाब मांगती हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। 10 साल में हमारा सब कुछ खत्म किया है, हमारी आइडेंटिटी खत्म की है, हमारी शिनाख्त खत्म की है, हमारा जम्मू कश्मीर जो एक बहुत पुरानी रियासत थी उसको तोड़ फोड़ किया गया है। उमर सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से जनता हर रोज ऐसी ही सियासी तीरों, चुभन और तोपों की गूंज सुन रही है। लेकिन जो वादे किए गए उनके भी पूरे होने का शिद्दत से जनता इंतजार कर रही है। जम्मू से समीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।